Hello everyone. Today the topic that we will start is basically trigonometric graph and trigonometric equations. Basically, this topic is basically belong from further trigonometry topics, subtopics of further trigonometry. There are two parts in this topic. First part is basically trigonometric graph, and the second part is trigonometric equations. So in this video, we will discuss about the trigonometric graph. So there are थ्री टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स जो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो उन थ्री टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के अंदर हम जो सबसे पहला ग्राफ हम पढ़ेंगे वो हमारे पास जो ग्राफ होगा y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होगा, या y इज इक्वल टू साइन थीटा होगा, या आप y इज इक्वल टू साइन एक्स कह सकते हैं, कोई भी आप एंगल लगा सकते हैं। सिमिलरली सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ होगा हमारे पास, वो ग्राफ होगा y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ हो जाएगा। y इज इक्वल टू cos x, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पेपर में अक्सर आता है। एंड y इज इक्वल टू sin x और y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ, तीसरा ग्राफ हम इसके अंदर हम इन तीनों ग्राफ्स को डिटेल से देखेंगे। ये बेसिकली इन ग्राफ्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ को याद रखना है, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ का पोर्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ का क्वेश्चन देखेंगे तो आपके पास उसने आपको एंगल्स की जो लिमिट दी होगी वो यूजुअली आपको एंगल की लिमिट देगा 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 360। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? द वैल्यू ऑफ एक्स इज बिटवीन 0 एंड 360, लाइक यू कैन टेक द वैल्यूज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम x की जो वैल्यूज़ लेते हैं, हम x की वैल्यूज़ को एक टेबल के अंदर हम इसको बंद करते हैं, एक टेबल के अंदर रखते हैं, और उस टेबल के अंदर हमारे पास ये वैल्यूज़ होती हैं जो ज़्यादातर कॉमन वैल्यूज़ होती हैं, जिनको ज़्यादा इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। सम टाइम विदाउट कैलकुलेटर भी फाइंड कर सकते हैं, और सम टाइम कैलकुलेटर के साथ भी। तो हम यूजुअली उन्हीं वैल्यूज़ को प्रेफर करते हैं। तो हम 0 डिग्री को कंसिडर करते हैं, हम 0 डिग्री पे फाइंड आउट करते हैं। और इसी तरह से फिर आपके पास जो दूसरी वैल्यू ले सकते हैं वो 90 डिग्री ले सकते हैं हम। तीसरी वैल्यू हम ले सकते हैं 180 डिग्री ले सकते हैं। थर्ड वैल्यू हम 270 डिग्री ले सकते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह से थर्ड जो फोर्थ वैल्यू है 360 डिग्री भी ले सकते हैं, और इसी तरह से आप यही वैल्यू नेगेटिव साइड पे भी ले सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम सबसे पहला जो हमारा सबसे पहला पार्ट है उसके अंदर हमने फाइंड करना है ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ फाइंड आउट करना है। अब y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को फाइंड बनाने के लिए, हमने इसके कर्व को बनाने के लिए सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि हमने इसकी ये जो वैल्यू है आपके पास इस ग्राफ की, हमने इस वैल्यू को, इस टेबल को हमने फिल करना है। इस टेबल को ऐसे फिल करेंगे कि फिर हम इसको प्लॉट कर सकें। तो लेट्स टेक दिस फ्यू वैल्यूज़ फ्रॉम दिस टेबल, और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ सकते हैं। अब देखें, अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे आप, अब अपने कैलकुलेटर से अगर आप साइन ज़ीरो की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास साइन ज़ीरो हमेशा बराबर होता है ज़ीरो के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो साइन ग्राफ है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगा। ये आपको याद रखना है। समटाइम आपको आइडेंटिफाई करना भी आता है और समटाइम आपको आइडेंटिफाई करना नहीं भी आता, फिर भी आपने याद रखना है। दूसरा जो ग्राफ है हमारा, दूसरी जो वैल्यू हमारे पास साइन 90 है। तो अब बाकी जो वैल्यूज़ हैं यूजुअली वो आपके पास इसी इंटरवल से रिपीट होती हैं। साइन 180 निकालेंगे तो साइन 180 की जो वैल्यू आती है वो आपके पास ज़ीरो आ जाती है, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये हमारे पास ज़ीरो आ गई। फिर साइन 270 की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आपके पास -1 आ जाएगी। सो साइन 270 -1 आ जाएगा। और इसके बाद 360 है तो साइन 360 पे वापस आपके पास ही क्या हो जाएगा, ज़ीरो पे आपका ग्राफ चला जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगी उनकी चीज़ें। 270 पे आपके पास नेगेटिव वैल्यू आती है, और जबकि साइन 360 पे अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यू विल गेट ज़ीरो इन विद फॉर द वैल्यू ऑफ साइन 360, राइट। सो लेट्स से ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसमें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, यूजुअली हॉरिजेंटल एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है ये वाई एक्सिस होता है। अब इस एक्सिस के अंदर हम कुछ, ये सेंट्री ओरिजिन है, ओरिजिन पे हमेशा वैल्यू ज़ीरो होती है आपके पास, और यहाँ से हम कोई भी एक वैल्यू देखें, हमारे पास जब वाई एक्सिस को अगर आप देखें तो वाई एक्सिस की हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है और मिनिमम वैल्यू -1 आ रही है। तो आप एक दो बॉक्सेस छोड़ के आप यहाँ पे 1 2 3 4, लेट्स से मैं 4 बॉक्सेस छोड़ रहा हूँ,
1 2 3 4 4 बॉक्सेस को छोड़ के यहाँ पे मैं इसको 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसी तरह से जो स्केल आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लेंगे पॉजिटिव साइड पे, वही स्केल आपको नेगेटिव साइड पे भी लेना है। 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा -1। अच्छा अगेन बताऊँ, अगेन आपको ये बात बता दूँ कि मैंने 1 और -1 क्यों लिया, क्योंकि देखिए हमारे पास जो वाई एक्सिस की वैल्यूज़ आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही है 1 और मिनिमम वैल्यू आपके पास आ रही है -1 एंड 0 भी आपके पास के साथ आ रहा है। अब अगर हम इस ग्राफ को सिंपल जैसे प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करें तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, वो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है 0 पे, x 0 है तो y भी 0 हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और इसी तरह से जब आपके पास x एक्सिस पे अगर हम अभी वैल्यूज़ को लेते हैं तो मैं इसको अगर यहाँ इस वैल्यू को 90 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह से इसको लेबल कर लेते हैं, एक बॉक्स छोड़ के मैं इसको बना रहा हूँ। इस वैल्यू को हम 180 डिग्री ले लेते हैं और नेक्स्ट जो वैल्यू आपके पास आ रही है इसको हम 270 डिग्री ले लेते हैं और जो लास्ट वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको 360 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। हमें पता है कि 0 डिग्री पे 0 आ गया, हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया। 90 डिग्री पे हमारे पास 1 आ रहा है तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया। 180 डिग्री पे -180 डिग्री पे अगेन इट्स बिकम 0, तो मैंने वहाँ पे 180 पे 0 मार्क कर दिया। इसके बाद 270 पे आपके पास -1 आ रहा है, 270 के नीचे और -1 के सामने जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पे हमने उसको मार्क कर दिया और 360 आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर आप मिलाएंगे तो आपके पास इस तरह की एक फॉर्म, इस तरह की एक शेप बनेगी, जो कि फ्री हैंड स्केच करना है, आपने इसको स्केल से नहीं बनाना। सो ये मैक्सिमम यहाँ से गुजर जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह की जो कर्व आपको नज़र आ रही है, थोड़ी सी राउंडेड होगी यहाँ से, ये आपके पास किसकी कर्व है, ये आपके पास ग्राफ है y = sin x का ग्राफ है। बहुत सिंपल से ग्राफ है, कोई मसला नहीं। एक मार्क का क्वेश्चन आता है यूजुअली, आपको ज़्यादातर ये कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, उन्होंने वैल्यूज़ दी होती हैं, आपने उसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है और अपने इसका आंसर फाइंड आउट करना है आपके इसके अंदर। सिंपल ये काम होता है इसके अंदर, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। नाउ ये बेसिकली एक साइकिल होता है आपके पास जो अपने आप को रिपीट करते हैं। 1 से चलता है, 0 से चला है, फिर 0 पे आएगा, फिर 0 पे चला जाएगा आपके पास, तो एक इस तरह से वेव आपको नज़र आएगी। अच्छा सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास ग्राफ है y = cos x का ग्राफ। अच्छा अब sin x और cos x के ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है इसको ज़रा देखिएगा। देखिए बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इसके अंदर, लेकिन आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा नोट करना है ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। ये हमारे पास जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज ऑफ y = cos x। नाउ वैल्यूज हम सेम लेते हैं, सेम वैल्यूज लेते हैं जो वैल्यूज हमने उसके लिए ली थी, यहाँ पे भी वही वैल्यूज ले रहे हैं। अब y को निकालने के लिए जब आप y = cos x पे y = 0 निकालेंगे तो आपके पास cos 0 निकालेंगे आप अपने कैलकुलेटर के अंदर, cos लिखेंगे, उसके बाद आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास cos 0 आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। cos 90 पे यहाँ पे ये 0 हो जाता है, याद रखिएगा। साइन ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं, साइन के केस में यहाँ पे 0 होता है और cos के केस में cos 90 जो है वो 0 के बराबर होते हैं। अच्छा 180 डिग्री पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री के ऊपर आपको नेगेटिव का साइन मिलेगा, ये -1 हो जाएगा और 270 डिग्री पे फिर 0 आ जाएगा और 360 डिग्री पे आप अगर फाइंड आउट करेंगे तो 360 डिग्री पे आपके पास cos का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, ये जो हमने टेबल बनाया है इसी टेबल को हम प्लॉट करते हैं। इस टेबल को अगर हम प्लॉट करेंगे तो आपके पास कैसी कर्व बनेगी, इस कर्व को आपने देखना है। यहाँ पे बहुत सिंपल सी कर्व बनती है, कोई डिफरेंट नहीं है, इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं है। उसी तरह से हम लेते हैं कि हम 1 2 3 4 पॉइंट्स को लेके हम वाई एक्सिस पे यहाँ पे जो वैल्यू है, वाई एक्सिस वैल्यू को यहाँ पे इसको +1 का नाम दे देते हैं और 4 पॉइंट्स की ओरिजिन है आपके पास और 1 2 3 4 पॉइंट को नेगेटिव साइड पे लेके चले जाते हैं तो ये -1 आपके पास आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो 1 पे जब आपके पास x 0 है तो y आपके पास क्या है, 1 है, तो हम सिमिलरली दिस इज 0 एंड दिस इज अ 1, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो हमने इसको 90 लिया था, इस एक्सेस को इस पॉइंट्स को 90 लिया था, फिर इस पॉइंट को हमने 180 लिया था, फिर इस पॉइंट को हमने 270 लिया था और इस पॉइंट को हमने 360 लिया था। तो ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इन 3 पॉइंट्स के अंदर दिस इज अ वाई, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। सो नेगेटिव एक्सिस पे भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, डिपेंड करते हैं आपको पेपर के अंदर क्या वैल्यूज़ गिवन है। अगर वैल्यूज़ गिवन नहीं है तो आप फिर कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं।
अब 90 पे आपके पास क्या हो जाएगा, हमने देखा टेबल के अंदर का आप देखें तो 90 डिग्री के ऊपर आपके पास 90 डिग्री के ऊपर अगर आप देखें वैल्यूज़ तो 90 डिग्री के ऊपर वैल्यूज़ है 0, तो 90 पे आपके पास 0 आ गया। सो दिस इज अ सेकंड पॉइंट। सिमिलरली नाउ 180 डिग्री पे जब आप आएंगे तो cos 180 निकालेंगे तो इट बिकम्स -1, cos 180 इज -1। और इसके बाद आपके पास क्या है, नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास वैल्यू 270 पे आपके पास ये 0 हो जाएगा। हमने ऊपर टेबल के अंदर ये फाइंड आउट कर दिया कि 270 जब हम निकालेंगे तो दैट बिकम 0। 360 पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये देखें 360 के ऊपर और 1 के सामने हमने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया। अब इन पॉइंट्स को आप इसमें ज्वाइन कर दें तो आपके पास y इज इक्वल टू cos x की कर्व आपको बनती हुई नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है इसको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इसको जितना राउंड बना सकें इसको उतना अच्छा, उतनी फिगर ये आपके पास स्मूथ होगी आपके पास। ठीक है, इसी तरह से अगर आप नेगेटिव साइड पे बनाना चाहेंगे तो नेगेटिव साइड पे भी इसी तरह से ये फेस बैक हो जाएगी। सो दिस इज अ सेकंड वैल्यूज, दिस इज अ सेकंड ग्राफ विच इज ऑफ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x। अगेन आपको याद रखना है कि आपने 0 से 360 के बीच में लिमिट लेनी है। अगर आप नेगेटिव साइड पे जाना चाहते हैं तो नेगेटिव साइड पे भी बना सकते हैं। ओके, नाउ द थर्ड ग्राफ इज बेसिकली y इज इक्वल टू 10x। बाकी सारे ग्राफ आपके पास नॉर्मल बनते हैं, 10x के ग्राफ के अंदर थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हैं। उन चीज़ों को आपने ज़रा देखना है बेसिकली कि उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें कैसे बनानी है आपने। अच्छा, अगर हम यही वैल्यूज़ लेते हैं, आप डिफरेंट वैल्यूज़ भी ले सकते हैं 10x के ग्राफ के लिए और उसमें कोई इशू नहीं होता। आप अगर 10x का ग्राफ बना रहे हैं तो हम y इज इक्वल टू, तीसरा जो ग्राफ बना रहे हैं वो ग्राफ बना रहे हैं y इज इक्वल टू 10x। y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ, इसको प्लॉट करने के लिए आप इसी तरह से वैल्यूज़ निकालें, कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर से ये सारी वैल्यूज़ चेक करें। सबसे पहले आप निकालें tan 0, tan 0 पे आप निकालेंगे तो tan 0 इज़ 0। फिर उसके बाद अगर आप अगली वैल्यू पे जाएंगे tan 90 निकालेंगे तो tan 90 के ऊपर आपको कैलकुलेटर मैथ एरर देगा। तो बेसिकली tan 90 के ऊपर आपके पास जो वैल्यू आती है वो इन्फिनिटी वैल्यू आती है, इनफाइनाइट चला जाता है आपके पास ग्राफ। सिमिलरली जब आप दोबारा आप इसके बाद tan 180 निकालेंगे तो tan 180 के ऊपर आपके पास वैल्यू आती है 0, अगेन बिकम 0। और फिर इसके बाद अगर tan 270 पे आप वैल्यूज निकालेंगे तो 270 के ऊपर आपके पास जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज बेसिकली अगेन द इन्फिनिटी वैल्यूज। ठीक है, इनफाइनाइट आपके पास इन्फिनिटी आपके पास आ जाती है। फिर 360 पे निकालेंगे तो अगेन इट बिकम 0। तो इसका मतलब है कि आपका ग्राफ या तो 0 पे है या आपके पास कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे कुछ चीज़ों को नोट करना है और उन चीज़ों को आपने सबसे पहले अपने ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है और उसको समझना है आपने। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, कुछ वैल्यूज़ को अगर आप देखें तो इन्फिनिटी आ रही हैं। तो बेसिकली ये जो आपके पास इन्फिनिटी जहाँ पे आपके पास आ रहा है, जैसे 90 पे आ रहा है, फिर आपके पास 270 पे आ रहा है आपके पास, तो ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, एसिम्पटोट्स ड्रॉ करते हैं। एसिम्पटोट्स बेसिकली अगर मैं इसको पहले मार्क कर दूँ तो फिर आपको समझने में ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये मेरे पास 0 डिग्री है, ठीक है, दिस वन इज़ 90 डिग्री, अगेन मैं स्केल सेम रख रहा हूँ, ठीक है, सॉरी दिस इज़ अ 90 डिग्री। इसके बाद दिस वन इज़ 180 डिग्री and this one is 270 degree and the last one is 360 डिग्री। अब आपको जहाँ पे वैल्यूज़ इन्फिनिटी वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं, जैसे 90 पे इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है आपको, 270 पे मैथ एरर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये आपके पास इन्फिनिटी वैल्यू है। तो यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आप डॉटेड लाइन लगा दें। अब डॉटेड लाइन जब आप लगाएंगे तो मैं यहाँ पे सॉलिड लाइन लगा रहा हूँ, आप डॉटेड लाइन लगा दें इसमें। आप डॉटेड लाइन बेसिकली एसिम्पटोट्स को शो कर रही है, ये वाली है, यानी इस पे आपकी वैल्यूज़ इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। तो ये दो पॉइंट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर, जिसमें आपके पास क्या हो रही हैं, वैल्यूज़ एसिम्पटोट्स नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। तो हमारे पास जो ग्राफ है, इस ग्राफ को पर अगर आप देखें तो बेसिकली ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इस ग्राफ को ट्रेस करूं तो बेसिकली इस ग्राफ के अंदर ये y एक्सिस है हमारे पास, ठीक है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस। तो x एक्सिस अगर x पे 0 है तो y पे भी 0 है, तो इसका मतलब पहला पॉइंट आपके पास यहाँ बन जाएगा। अब दूसरा पॉइंट आपके पास जब आपने y 90 है तो आपने क्या करना है कि आपने इस ग्राफ को इस लाइन के साथ साथ चलाना है, बिल्कुल यूँ इसके साथ साथ ये चलता रहेगा, बिल्कुल ऐसे इसके साथ साथ चलता रहेगा। तो बेसिकली दिस इज शोइंग कि आपके पास ये ग्राफ
इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब अगले स्टेप में अगर आप देखेंगे तो 90 के बाद आपके पास 180 पे वापस ज़ीरो हो रहा है। तो बेसिकली आपके पास क्या हो रहा है कि आपका जो ग्राफ है, ये आपका ग्राफ वापस आपके पास ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, या आप इसको यूं भी बना सकते हैं कि यहाँ से आपके पास ये पहले ज़ीरो पे आएगा ग्राफ इन्फिनिटी से, फिर आपके पास ये क्या होगा, फिर 270 पे आपके पास क्या होगा, ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इस लाइन के साथ साथ चलेगा, इस लाइन को ज्वाइन नहीं करेगा। इस लाइन को, ये जो लाइन्स हैं आपके पास, ये रेड लाइन्स हैं, इसको यूजुअली डॉटेड लाइन से हम बनाते हैं, इनको एसिम्पटोट्स कहते हैं। ESYMPTOTES। सो दीज आर द एसिम्पटोट्स। ये वो लाइन्स होती हैं जिसके साथ आपके पास जो भी वैल्यूज़ हैं वो आपके पास इन्फिनिटी की तरफ चली जाती हैं। तो आप इसको किसी भी ग्राफिकल्स जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके ऊपर भी चेक कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। अब y इक्वल टू 360 है, x इक्वल टू 360 पे जब हम देखेंगे तो दोबारा आपका ग्राफ यहाँ से चलेगा और ये आपके पास यूँ चला जाएगा। तो ये आप कॉपी पे बनाएंगे तो ये ज़्यादा स्मूथ होगा आपके पास यहाँ पे। तो इस तरह के आपका ग्राफ, अगर मैं इसको पीछे ट्रेस बैक करूँ तो बेसिकली ये इस तरह से आपके पास पीछे जा रहा होगा। सॉरी, पीछे आपके पास यहाँ पे भी -90 पे भी लाइन होगी, फिर -270 पे भी आपके पास एसिम्पटोट्स होगा एंड सो ऑन। तो बेसिकली जो y इक्वल टू 10x का ग्राफ है वो इस तरह का ग्राफ बनता है। तो ये 3 तरह की ग्राफ हैं जो तकरीबन 1 मार्क का क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। उसके अंदर आपको ये तीनों इन ग्राफ्स को प्लॉट करना होता है, समटाइम आइडेंटिफाई करना होता है, उसमें से इक्वेशंस को भी सॉल्व करना होता है आगे। तो हम इसके जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम इक्वेशंस को डिटेल से देखेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। और बाकी जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।